जियो ब्लैक रॉक आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत जल्दी गिफ्ट सिटी ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स। आज से 3 महीने पहले मैंने आपको एक न्यूज दी थी जिसके अंदर बताया था कि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस कुछ बड़ा करने वाला है और ये सिर्फ एक वर्टिकल पे काम ना करके 3 वर्टिकल के ऊपर काम कर रहा है। कौन कौन से वर्टिकल हैं इस वीडियो के अंदर मैं आप बताने वाला हूं आपको। साथ में जितने भी हमारे एनर्जी सेक्टर वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एनर्जी सेक्टर ने कुछ बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया है। साथ में आईसीआईसीआई एनर्जी फंड, एसबीआई एनर्जी फंड, एनर्जी सेक्टर के जो फंड्स थे उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। मार्केट के अंदर समय चल रहा है गिरावट का। डोनाल्ड ट्रंप जब तक सीट के ऊपर बैठे हैं तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा, ये बात सबको पता लग चुकी है। इसलिए मार्केट के अंदर रोज के रोज कुछ ना कुछ होता रहता है और इसीलिए मैं निफ्टी 50 वगैरह जो है इस बार देखता भी नहीं हूँ और उसके ऊपर कोई वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, क्योंकि एक ही चीज के ऊपर बार बार बात करना कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ पैनिक फैलाना है। तो ये सब चीजें शॉर्ट टर्म में चलती रहेगी, अपने आप रिकवरी हो जाएगी। अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी न्यूज की जो कि आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस, आपको पता है, एक इंडिया का टेक जाइंट है, एक हमारा बाहर का टेक जाइंट है। मतलब एक इन्वेस्टमेंट फर्म है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है ब्लैक रॉक। इन दोनों का जो कोलैबोरेशन है वो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस है। पहले इन्होंने क्या करा है, इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ डायरेक्ट प्लान लेकर आए। इन्होंने कहा हम एग्जिट रोड नहीं रखेंगे, एक्सपेंस रेशियो सबसे कम रखेंगे और सिर्फ डायरेक्ट प्लान रखेंगे। आपको पता है कि भाई इन्होंने इनका जो डायरेक्ट प्लान थे उनको डिजिटल करने के बाद अब ये क्या कर रहे हैं, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस एक तो एसआईएफ लॉन्च करने की तैयारी में है और साथ में जो गिफ्ट सिटी है उसके अंदर पूरा जो प्रोसेस है उसको सेटअप करने के लिए प्रोसेस कर रहा है। अब गिफ्ट सिटी क्या है आपको नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि एक्चुअल में गिफ्ट सिटी है क्या। पहले आपको बता देता हूँ ये एसआईएफ क्या है। देखिए, जो एसआईएफ है ना, ये म्यूचुअल फंड्स के प्लान ही होते हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, या आप प्लान भी कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं ये। इनके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट होती है वो 10 लाख रुपए होती है। जैसे एसआईपी वगैरह कोई भी करता है तो कितने अमाउंट की भी कर सकता है, 1,000 500 रुपए से शुरू हो जाती है। लेकिन इसके अंदर कोई भी एसआईपी प्लान लेता है अगर, तो उसको भैया मिनिमम 10 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। तो हो क्या रहा है, अभी के समय में क्वांट, एसबीआई, जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउस हैं, एक के बाद एक एसआईएफ प्लान लॉन्च कर रहे हैं। अब इसके अंदर लॉन्च करने का फायदा ये होता है एएमसी को, उसके अंदर एकदम से एयूएम जो है ज्यादा मिलता है। अब एयूएम ज्यादा मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो ग्रोथ है एएमसी की वो बढ़ेगी। तो इसलिए अब ये कर क्या रहे हैं, अपना जो एसआईएफ प्लान है उसको लॉन्च करने के चक्कर में है ये। उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसके उनसे बात कर रहे हैं, उनकी पूरी चैन से बात कर रहे हैं। साथ में ये एक बात सुनने में आ रही है कि ये जो रेगुलर प्लान है ना, शायद इसके अंदर भी लॉन्च करने की बात इनके पीछे में चल रही है। डायरेक्ट प्लान तो इन्होंने लॉन्च कर दिया, लेकिन रेगुलर प्लान में शायद ये लेके आ जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा ही प्लान लॉन्च करने की बात हो रही है, ये ऑफिशियल न्यूज है। बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो लॉन्च होते हुए मिलेंगे, अलग अलग कैटेगरी के। जैसे जैसे लॉन्च होंगे तो मैं आपको बताता चला चला जाऊंगा। शॉर्ट में आपको बताया। अब बात करते हैं इनका जो गिफ्ट सिटी जो पूरा प्लेटफॉर्म है उसके अंदर क्या कहानी है। हमारे जो इंटरनेशनल फंड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे नॉर्मल इंटरनेशनल फंड्स, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 और बहुत सारे इस तरीके के हैं। और जैसे मैंने अभी एडलवाइस यूएस इक्विटी एफओएफ फंड, उसमें होता क्या है, एएमसी डायरेक्ट यूएस के जो स्टॉक्स हैं उनको शामिल कर लेती है अपने पोर्टफोलियो में। या फिर होता क्या है कि उनके पोर्टफोलियो शामिल ना करके, स्टॉक शामिल ना करके, जो ऑलरेडी यूएस के अंदर या दूसरी कंट्रीज के अंदर जो स्कीम चल रही होती है उनके स्कीम्स के जो यूनिट्स होती है वो शामिल कर लेती है। तो एक तरीके से वो डायरेक्ट एक इंटरनेशनल फंड बन जाता है जो एएमसी डायरेक्ट लॉन्च कर रही है। लेकिन गिफ्ट सिटी क्या कहानी है, गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर एक इन्वेस्टमेंट हब है जिसका काम है इंडिया से बाहर जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज देना। उस फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ये इन्वेस्टमेंट सर्विसेज जो होती है वो भी आता है। तो होता ये है कि गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड के नाम से आजकल नए नए म्यूचुअल फंड लॉन्च हो रहे हैं। जैसा कि आपने अभी 2 महीने पहले देखा, पराग पारिक वालों के 2 म्यूचुअल फंड लॉन्च हुए, पराग पारिक नेस्डेक 100 गिफ्ट सिटी फंड और पराग पारिक S&P 500 गिफ्ट सिटी फंड। इनकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो देखना, आप देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा चैनल पे।
तो उसमें क्या है, इन्होंने लॉन्च किए थे। अब होता यह है कि इनके अंदर जो $7 बिलियन की जो लिमिट होती है ना, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर सब्सक्रिप्शन बंद रहती है ज्यादातर इंटरनेशनल फंड्स के अंदर, वो सब चीजें गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड के अंदर काम नहीं करती। उसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन होती है ओपन रहेगी, एसआईपी का ऑप्शन और लमसम का ऑप्शन ओपन मिलता है। तो उसके जो फॉर्मेलिटीज हैं वो सब जियो ब्लैक रॉक अब प्रोसेस पूरा करने में लगा हुआ है। आज से 3 महीने पहले इनके जो सीईओ साहब है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था, तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था। तो बहुत जल्दी इनकी तरफ से आपको गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स लॉन्च होते हुए दिखने के लिए मिल जाएंगे। अभी के समय में कोई 13-14 स्कीम्स इनकी मार्केट के अंदर है, जो इन्होंने अब एक के बाद एक लॉन्च करी है। अब इनका एक एक्टिव मैच फंड, फ्लेक्सी कैप फंड भी है, एक इनका लार्ज कैप फंड भी आ गया है। इस तरीके से एक एक करके मार्केट में अपने पांव पसार रहे हैं। चलिए, ये तो बात हो गई जियो ब्लैक रॉक की। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। भाई एनर्जी सेक्टर के अंदर आखिर जो है चल क्या रहा है। एनर्जी सेक्टर के अंदर जो लोग भी थे, स्पेशली एसबीआई एनर्जी फंड वाले और आईसीआईसी एनर्जी फंड वाले, वो सब परेशान है। लाखों लोग हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है पिछले करीबन 1.5 साल से, 1.5 साल से ज्यादा ही हो गया। बल्कि पैसा एक समय ऐसा आ गया था कि 10-15% नीचे आ गया था। 10 रुपए में मिला था, किसी को अलॉटमेंट हुआ था, वो ₹8.5 पे पहुंच गया था। लोग निकल भी नहीं पा रहे थे और रिकवरी उसमें हो नहीं रही थी। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि एनर्जी सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने पिछले 3 महीने के अंदर 12% या उससे ज्यादा की रिकवरी कर ली है। एक ही लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या अच्छा मौका आ गया है एनर्जी सेक्टर के लिए। तो मैं आपको बता दूं, एक चीज आपको क्लियर बता दूं, अभी के समय में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जो कंडीशन चल रही है, उस कंडीशन में जो एनर्जी सेक्टर है ना, वो सबसे ज्यादा, आप समझ लीजिए, ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, अप एंड डाउन वाला है। तो एनर्जी सेक्टर के अंदर एंट्री लेने की गलती से भी गलती मत कीजिएगा, जब तक रूस यूक्रेन युद्ध खत्म ना हो जाए और जब तक डोनाल्ड ट्रंप सीट से ना उतर जाए। ये दो चीजें ना हो जाए ना, जब तक एनर्जी सेक्टर से दूर रहिएगा। और अगर आपके पास एनर्जी सेक्टर हो, जो जब आप ऑलरेडी सारी चीजें रिकवर कर लें, तो आप उसके ऊपर कोई डिसीजन लेना चाहे तो भैया ले ला के आप उसका जो कलेश है काट दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है ना, वो जो अमाउंट है आप दूसरे सही जगह पर उसको यूटिलाइज कर पाए। इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल सेक्टर है एनर्जी अभी तक, अभी के समय में, और ये अभी बढ़ रहा है। ठीक है, रिकवरी ऑलमोस्ट हो सकता है 15-20 दिन में, 1 महीने में, जिन लोगों का ये पैसा माइनस में था सबकी रिकवरी हो जाए। तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा करना ही समझदारी है। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ग्रोथ बहुत ज्यादा है इस सेक्टर के अंदर, लेकिन वॉलेट एनर्जी सेक्टर के अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और कुछ नहीं पता इस सेक्टर का। तो इसलिए भाई संभल के रहिएगा। तो छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।